क्या गुडनी मर गई या फिर गुडनी जिंदा है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार झारखंड की जनता के दिमाग में था। अब जिसका जवाब मिल गया है। गुडनी का और उसकी बहन जो पिछले दिनों अगवा हुई थी रांची के कांटा टोली स्थित मंगल टावर के आसपास से, अब उन दोनों बहनों का पता चल गया है और आज शाम रांची एयरपोर्ट में उनकी वापसी होगी। गिरफ्तार कर उन्हें वापस रांची लाया जा रहा है। उनका पता कर्नाटक में चला था। अब इस मामले में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विशाल जी। उनसे ही सीधे जानते हैं और उनसे सीधे जुड़ते हैं कि ये क्या पूरा मामला था, कर्नाटक से उन्हें क्यों वापस लेके आया जा रहा है, कर्नाटक में उनका पता कैसे चला, ये सभी जानकारी विशाल जी हमें देंगे। सबसे पहले जोहार विशाल जी। जोहार। देखिए अंशु, पूरा मामला जो है वो बीते 11 जनवरी से जुड़ा हुआ है। बीते 11 जनवरी की दोपहर 2 बहनें, एक का नाम रहनुमा और एक का नाम आमरीन था। वो दोनों मंगल टावर घर से यह कहकर निकलती हैं कि वो आधार कार्ड में कुछ सुधार करने जा रही हैं, जो कांटा टोली में है मंगल टावर। वहाँ से फिर करीब 1 से 2 घंटे के बाद उनके पिताजी को कॉल आता है और वो कहती हैं कि पिताजी, हम जो ऑटो में बैठे थे उसमें हमको अपहरण कर लिया जा रहा है, हमें कोई ले जा रहा है यहाँ से। और उसके बाद अचानक फ़ोन कट जाता है। जिसके बाद अमूमन ये है कि आमतौर पर पिताजी या उनके जो परिजन हैं वो परेशान होंगे। वो परेशान होते हैं, फिर थाने में एफआईआर कराई जाती है। उसके बाद से ही ये जो पूरा मामला है, मतलब बीते 11 जनवरी से और आज जो है 15 हो गया। मतलब 4 दिन से अपहरण की तलाश जो है पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुराग नहीं मिली थी। हालाँकि जब हमने कल बातचीत किया था या फिर हम जब पुलिस जो उनके विभाग है उनसे जानकारी लिए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। वहीं आप देखिए कि कल यानी कि 14 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी, कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव और राजेश ठाकुर ने उनके परिजनों से मुलाकात कर यह आश्वासन भी दिया था कि 48 से 72 घंटे के अंदर उन्हें खोज लिया जाएगा। और अब यह जानकारी मिल रही है कि उन्हें, यानी कि दोनों बहनों को कर्नाटक से पुलिस ने अपने कर्नाटक ने पुलिस ने वहाँ पे उन्हें देख लिया है, उन्हें पकड़ लिया है, उन्हें अपने साथ रांची भी लेकर के आ रही है। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि ये जो पूरा मामला जो अपहरण से जुड़ा हुआ था, ये अपहरण से नहीं, ये अपहरण का इसमें कुछ मामला ही नहीं है, ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है। क्योंकि कर्नाटक में पुलिस को दोनों युवतियों के अलावा एक युवक भी मिला है, जो कथित, अभी ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि दोनों बहनों में से एक का वो बॉयफ्रेंड है। तो आप समझिए कि वो एक जो पूरा अपहरण का मामला था, वो पूरा एक तरह से रची-रचाई साजिश थी और ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला अभी तक लग रहा है। बाकी पुलिस जो इसकी पूरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करती है तब पूरा बात पता चलेगा। देखिए, जो हमारे यहाँ अभी तक जानकारी है कि आज शाम 6 से 7 बजे तक उन्हें पुलिस जो है वो रांची ले आएगी और उसके बाद फिर बातचीत होगी पुलिस की, फिर पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जैसे ही इसका अपहरण की बात सामने आई थी, कि चूँकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांटा टोली बीच चौक-चौराहे से किसी 2 युवतियों को आप अपहरण करके ले जाते हैं और पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है, तो इस पे एक्शन लेते हुए आईजी अभिषेक झा ने एक मीटिंग की थी और 2 डीएसपी और 8 थानेदार की एक टीम बनाई थी। और टीम को कहा गया था कि आप इस पर जाँच त्वरित कीजिए, तुरंत कीजिए और इसका निष्पादन कीजिए। और देखिए, ये करने के तुरंत बाद उन्होंने डिजिटल उपकरण जो यूज़ किया जा रहा था, मोबाइल फ़ोन्स जो लड़कियाँ यूज़ कर रही थी, उसको ट्रेस करना शुरू किया और उसके बाद ट्रेस करने के बाद जो है, वो यहाँ तक पहुँची कि वो कर्नाटक में है, जिसके बाद यहाँ से कर्नाटक पुलिस को संपर्क किया जाता है और कर्नाटक पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी, मतलब आप समझिए गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, उन्हें पकड़ लेती है। अब उन्हें यहाँ रांची लाया जाएगा, अब उसके बाद पूरे मामले की खुलासा होगा। अच्छा, हमें एक ऑडियो भी मिला था जो पिछले दिनों बहुत वायरल भी रहा है, जिसमें कहा जा रहा था, मतलब जो बच्ची थी, जो युवती थी, माफ़ कीजिएगा, वो कह रही थी कि हमें अपहरण कर लिया गया है, हमारे मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, जो ऑटो ड्राइवर है वो हमें परेशान कर रहा है। ये कॉल उन्होंने अपने पिता को लगाई थी, ये सब क्या था? देखिए, जब अपहरण की साजिश रची गई थी, तो अपहरण को एक सच्चाई वाला रूप देने के लिए सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के द्वारा गढ़ी गई थी। चूँकि देखिए, जो आधार कार्ड बनाने का जो बहाना था, जो उसमें सुधार करने का जो बहाना था, वो भी पहले से ही तय था। वो घर से जब बाहर निकल रही थी, ये कहा जा रहा है अभी तक, जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है, उसके हिसाब से जो वो पहले
आधार कार्ड सुधरवाने के नाम से जो निकलती है मंगल टावर, वो भी एक तय आप समझिए कि दोनों जो लड़का एक लड़का जो है वो हिंदपीढ़ी का बताया जा रहा है और एक लड़का जो है वो कर्नाटक का बताया जा रहा है। पुलिस ने कर्नाटक में एक लड़के को गिरफ्तार किया है और जब वो रांची आएँगी, उसके बाद जब पूरा खुलासा होता है तो पता चल पाएगा कि जो हिंदपीढ़ी में एक लड़के का जो 2 लड़कियाँ जो 2 सगी बहन की गायब हुई हैं, उसमें से एक जो है उनका रिलेशनशिप कर्नाटक के लड़के के साथ चल रहा था और एक हिंदपीढ़ी का ही लड़का है जिसके साथ एक लड़की का रिलेशनशिप था। तो ये प्रेम प्रसंग का है, लेकिन इसे अपहरण का रूप देने के लिए ये आप कहिए कि एक तरह का ये वीडियो ऑडियो कॉल ये जानबूझकर किया गया होगा। हालाँकि इसका भी जो खुलासा है, वो पूरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ये पूरे मामले में जो हम भी लगातार यही खबर दिखा रहे थे कि ये पूरा अपहरण से जुड़ा हुआ मामला लग रहा था। लेकिन आप सोचिए कि अचानक से वो पकड़ी जाती हैं और पूरा मामला ही बदल जाता है, पूरा प्रेम प्रसंग का आ जाता है। खैर अब जबकि उनकी धरपकड़ हो गई है, उन्हें शाम तक यहाँ वापस लाने की मतलब लाया जाएगा, ये अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साढ़े 6-7 बजे तक उन्हें रांची एयरपोर्ट लाया जाएगा। अब इसके बाद जब उन दोनों बच्चियों से जब रांची के पुलिस और अधिकारी बातचीत करेंगे, तो फिर पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर ये पूरा नाटक क्यों रचा गया और क्या इसके पीछे और कौन-कौन है और क्या है ये ऑडियो वायरल का पूरा मसला। फिर वो कर्नाटक कहाँ-कहाँ गईं, कैसे-कैसे गईं। अब देखिए ये भी सवाल है कि क्या वो रांची से सीधे कर्नाटक चली गईं या कई और राज्यों में गईं? तो ये भी अभी कुछ जानकारी है कि कई और राज्यों में उन्हें रुकवाया गया कुछ दिनों तक, उसके बाद अभी वो कर्नाटक से गिरफ्तार हुईं। तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बाकी हैं। इस सारे सवालों के जवाब अभी हमें मिले नहीं हैं। लेकिन ये एक सवाल का जवाब जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो दोनों सुरक्षित हैं? क्या वो दोनों जीवित हैं? ये सवाल था और क्या उनका अपहरण हुआ? ये 3 सवाल थे। तो इन तीनों सवाल के जवाब मिल गए हैं, वो दोनों सुरक्षित हैं, जीवित हैं और उनका अपहरण नहीं हुआ था, वो प्रेम प्रसंग का मामला था और प्रेम प्रसंग से मामले में ये एक चारों लोगों की जो मैंने आपको बताया कि एक कर्नाटक का लड़का था, एक 2 सगी बहनें थी और एक हिंदपीढ़ी का लड़का था। ये चारों ने मिलकर के एक पूरी ये ड्रामा को तैयार किया और उसके बाद इसके तहत ही वो कांटा-टोली जाती हैं आधार कार्ड के नाम पे सुधरवाने के नाम पे। फिर वहाँ से पापा को फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि हमारा अपहरण हो गया है और उसके बाद ये जो है अब उनकी कर्नाटक से गिरफ्तारी होती है तो प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा मिलता है। तो बाकी जो भी और अन्य खुलासे होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और सामने आ जाएँगे अंशु। बिल्कुल। इस मामले में विशाल जी, एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ था। कहा जा रहा था कि उसमें कुछ दिखाई दे रहा है वैसा अपहरण से रिलेटेड। उस संबंध में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए सीसीटीवी वाला मामला अभी तक हमारे नज़र में नहीं आ और शायद सीसीटीवी कैमरा से उसका जो फुटेज है वो मैंने देखा भी नहीं है अभी तक शायद। हालाँकि इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, अगर इससे संबंधित कोई जानकारी होगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही खुलासा हो पाएगा फिर। विशाल जी, एक और सवाल ये ज़रूर रहेगा कि आए दिन रांची में इस तरह की घटनाएँ मतलब छेड़खानी की घटना या फिर जो आपराधिक मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से भी ये जो खबर है बहुत हद तक सत्य लग रही थी हमें। लग रहा था कि इसमें विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अब जाकर के जब इस मामले का उद्भेदन हो रहा है, तो अब इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ये खबरें आमतौर पर जब ऐसी खबरें आती हैं, तो हम भी उसी एंगल से देखते हैं, जिस एंगल से उसे बताया जाता है। हालाँकि ये सवाल हमने भी कई दफ़ा उठाया कि एक ऑटो से कैसे ले जाया जा सकता है उतनी दूर तक, कोई हो-हंगामा नहीं हुआ। लेकिन हालाँकि वो कहा जाता है ना कि जब लगातार इस तरह की घटनाएँ राज्य में हो रही हैं, प्रदेश में हो रही हैं, तो आपको वो सत्य लगने लगता है। और इसी पर हमने भी लगातार पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि कहाँ है पुलिसिया वो खुफिया व्यवस्था, वो उनकी पहुँच कहाँ है? लेकिन अंततः जब अब ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला निकल रहा है, तो आप सोचिए कैसे पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाएगी? क्योंकि वो उनके साथ आराम से गई होंगी। कोई हो हल्ला नहीं की होंगी, तो पुलिस कैसे जान सकता है? किसी के साथ कोई ऑटो में बैठ के ये तमाम सवाल हैं। खैर ये पीसी के बाद मतलब मुझे लगता है कि पीसी के बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो फिर हम एक बार और लाइव आकर के या फिर एक अच्छे से वीडियो बना कर के पूरी जो ये 11 जनवरी से लेकर के जो अब तक का मामला है और जब पीसी होगा, उस दिन तक का पूरा मामला एक बार फिर से विस्तृत में बताएँगे। बिल्कुल। वैसे आप इस मामले को कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है, तो अगर अपहरण का इस तरह से अगर साजिश रचा गया, ये दिखाया गया कि हमारा अपहरण हुआ है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। माता-पिता को कितना चिंता हो गया होगा, माता-पिता लगातार अपनी बच्चियों के लिए चिंतित होंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो सवाल है ही लेकिन अब क्यों ऐसा कदम उठाया गया बच्चियों के द्वारा?
क्या उन्होंने पिता को, परिजन को इसके बारे में बताई थी उन्होंने कि क्या हम किसी से प्रेम करते हैं, नहीं करते? ये सारी सवाल हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। इसका जवाब अभी मिलना बाकी है कि क्या परिजनों को पता था इस बारे में। ये चीज़ें जो है हमें लगता है कि ज़्यादा खुलासा पीछी के बाद हो पाएँगी, जब बच्चियाँ सामने आएँगी, बच्चियाँ भी बताएँगी कि क्या मामला था, क्या उन्होंने पापा-मम्मी को बताया था कि हम किसी से प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। ये तमाम सवाल हैं अभी भी। हमने कहा ना कि अभी भी सारी चीज़ें को खुलासा नहीं हुआ है, बस 2-3 चीज़ों का खुलासा हो गया है कि वो जीवित हैं, कोई अपहरण से जुड़ा मामला नहीं है और वो आज शाम रांची आ रही हैं। उसके बाद फिर बाकी के खुलासे होंगे अंशु। बिल्कुल। जो ये मामला था, अब इसका धीरे-धीरे उद्भेदन होगा, तभी कुछ खुलकर सामने आ पाएगा कि इस तरह का अपहरण का जो एक नाट्य रूपांतरण कह सकते हैं कि क्यों रचा गया। ये अपहरण का जो ये खेल है, वो क्यों रचा गया, जबकि ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 11 जनवरी को ये घटना हुई थी। उस समय ये खबर आई थी कि कांटा टोली स्थित मंगल टावर में 2 सगी बहनें रहनुमा और आमरीन नामक 2 जो युवतियाँ थीं, वो अपना आधार कार्ड सुधरवाने के लिए गई थीं। लेकिन खबर उसके बाद आई कि उनका अपहरण कर लिया गया है और वो भी टेम्पो चालक के द्वारा। टेम्पो ड्राइवर मतलब जो परिजन आरोप लगा रहे थे, उसके अनुसार कि वो लोग आधार कार्ड सुधरवाने गए थे, उसके बाद अपने घर हिंदपीढ़ी जा रही थी। लेकिन उसी क्रम में ऑटो ड्राइवर ने उन्हें किसी दूसरे रास्ते से दूसरे मार्ग से वह उन्हें ले जाने लगे और उन्हें उनका अपहरण कर लिया। लेकिन अब जब मामले का उद्भेदन हो रहा है, तो पता चल रहा है कि कर्नाटक में उनके होने का पता चला है, उनको कर्नाटक में ट्रेस किया गया है। अब आज जब वह रांची एयरपोर्ट पहुँचेंगी 6:30 बजे, 7 बजे करीब, तब और मामले का खुलासा होगा। पुलिस इसमें अब क्या कार्रवाई करेगी, ये आगे देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जोहार।